हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एक्स साइंस एकेडमी। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो ना दर्द देती है ना कोई आवाज करती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ एड्स की। आज हम जानेंगे एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है और क्या इसे बचा जा सकता है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड बिकॉज ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। तो आज हम जानेंगे एड्स क्या होता है। व्हाट इज एड्स? क्या जानेंगे एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स है ना, एक्चुअली ये क्या है? एक सिंड्रोम है। क्या है? एक सिंड्रोम है जो किसकी वजह से होता है? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एचआईवी वायरस की। एड्स क्या है? एक सिंड्रोम है वो जो किसकी वजह से होता है? एचआईवी वायरस की वजह। एचआईवी वायरस का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स क्या है? एड्स एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ना? जेनेटिक डिसऑर्डर नॉट, है ना? सॉरी, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्स एक जेनेटिक यानी कंजाइंटल डिजीज नहीं है। एड्स एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्स पहले कब रिपोर्ट हुआ था? यूएसए में हुआ था, अमेरिका में 1968 में हुआ था एड्स। वहां पर रिपोर्ट एक इन्फेक्टेड पर्सन में। आपको पता होना चाहिए एड्स से कितने मरते हैं। 25 मिलियन से ज्यादा इसका शिकार बन चुके हैं अभी तक, है ना? ये कितना किलिंग करता है? 25 मिलियन से ज्यादा किलिंग ये अभी तक कर चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको एड्स एक पर्सन को हम कब कहेंगे यार ये एड्स का पर्सन है। तो एड्स हम तब कहते हैं जब एचआईवी इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि आम बीमारियां भी जानलेवा बन जाती हैं, तो उसे हम एड्स कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, एड्स तब कहते हैं जब एचआईवी इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि आम बीमारियां भी जानलेवा बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे हाउ एचआईवी स्प्रेड। ये जो एचआईवी है ये स्प्रेड, ये फैलता कैसे है ना? कुछ स्पेसिफिक तरीकों से ये फैलता है ना? तो इसमें क्या पहला क्या वो स्पेसिफिक तरीका पहला क्या है? अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा, कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स, जैसे अगर हम ड्रग्स या इंजेक्शन, कंटेमिनेटेड नीडल, ड्रग्स या इंजेक्शन। अब तीसरा क्या है? वो है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड ट्रांसफर करना एक बॉडी से दूसरी बॉडी, उसे कहते हैं। और इन्फेक्टेड पर्सन से जब करते हैं तो ये, है ना? और फोर्थ क्या है? मदर मदर टू बेबी, जब हम मदर टू बेबी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का या कुछ भी खाना हो, कुछ भी जब हम ट्रांसफर करते हैं, कब कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग, है ना? दूध पिलाने के वक्त ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बोला मैंने? एचआईवी कैसे फैलता है? जब हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन से करते हैं, यानी जब हम कंडोम एक्स्ट्रा यूज नहीं करते, तो उस वजह से एचआईवी फैल सकता है। कंटेमिनेट नीडल, हम जब ड्रग्स लेते हैं या इंजेक्शन, या हम जब इंजेक्शन करते हैं, है ना, तो उस वक्त ये मतलब फैल सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह वक्त ये फैल सकता है। मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये चीज फैल सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वायरस टच, हग या खाने एंड मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों में कि वायरस तो टच करने से ये फैलता है, हग करने से, खाना खाने से, मॉस्किटो अगर बाइट करे तो उसकी वजह से, तो इसकी वजह से ये कभी नहीं फैलता, है ना? तो अब हम चलते हैं कि इस एचआईवी या एड्स के सिम्टम्स क्या है, बाकी चीजें हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ एड्स या एचआईवी। तो देखो, शुरुआत में एचआईवी के कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे ये सिम्टम डेवलप होता है। और जब ये डेवलप होता है तो कौन कौन से होता है ना? बहुत ज्यादा थकान जब आती है किसी इंसान में तो उसको ये सिम्टम नजर आता है। बार बार बुखार या इन्फेक्शन होना, वेट लॉस, स्किन रैशेस, नाइट स्वेटर्स होते हैं, डेरिया फॉर वीक्स होता है ना? तो अगर हम पहला स्किन रैशेस लिखेंगे हम, इसका एक सिम्टम है स्किन रैशेस, है ना? दूसरा हम लिखेंगे नाइट स्वेटर्स, रात को ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, नाइट स्वेटर्स लिखेंगे।
और तीसरा हम लिखेंगे डेहरिया फॉर व्हीकल्स। और चौथा हम लिखेंगे वेट लॉस, वेट लॉस लिखेंगे। या फिफ्थ हम लिखेंगे फीवर लिखेंगे, जो बार बार होता है ना, फीवर। और इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। और ये फीवर का इन्फेक्शन क्या होता है, रिपीटेड वे में जब ये होता है ना, रिपीट, जब ये रिपीट होता है तब इम्पोर्टेंट है क्या, टेस्ट करवाना। इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना, क्योंकि ये सिम्टम्स किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट करवाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप याद रखें। अब जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, वो है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। प्रिवेंट कैसे से करें, इसे ट्रीट कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन, याद रखना, प्रिवेंशन इज बेस्ट क्यूर, है ना। बेस्ट क्यूर, अगर बेस्ट केयर की बात करें तो प्रिवेंशन जो होता है वो होता है बेस्ट क्यूर। तो दूसरा जो है, हर हमेशा याद रखना, प्रोटेक्टेड सेक्स, प्रोटेक्टेड सेक्स का यूज करना चाहिए, है ना। प्रोटेक्टेड सेक्स का यूज। फोर्थ, सॉरी, थर्ड, है ना। थर्ड क्या है, सिटी रॉयल, याद रखना, सिर्फ सिटी रॉयल नीडल्स का यूज करना चाहिए, है ना। सिटी रॉयल नीडल्स का यूज करना चाहिए। ऐसे नीडल उठाओगे कहीं से भी तो उसमें सिटी रॉयल नीडल यूज करना चाहिए। फोर्थ, ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्यूजन, याद रखना कहाँ से करोगे, सर्टिफाइड हॉस्पिटल से, सर्टिफाइड हॉस्पिटल से करना चाहिए, है ना। एंड फिफ्थ क्या है, रेगुलर टेस्टिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग करना चाहिए हर हमेशा। इसके लिए अगर मतलब लगता है तो रेगुलर टेस्ट वो करना। इफ यू फील हाई रिस्क एक्सपोजर, अगर आपको लग रहा है तो आप रेगुलर टेस्ट कर सकते हो, है ना। अब हम प्रिवेंशन की बात हमने की, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो, ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें, एचआईवी का क्योर अभी तक नहीं है, लेकिन लेकिन एआरटी से एचआईवी पॉजिटिव लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ट्रीटमेंट का अगर हम देखेंगे तो इसे किससे किया जा सकता है, एआरटी से। किसे, एआरटी, एआरटी का मतलब क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या कहते हैं इसे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं इसे, है ना। तो ये एक है जिससे ये पॉजिटिव निकल सकता है। एड्स एक डेंजर, याद रखना, एड्स एक डेंजरस बीमारी है, लेकिन अगर हम सही नॉलेज और प्रिकॉशंस लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा कि थैंक यू, आप यहाँ पर लास्ट तक बने रहे। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।